नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सोना धोबिन की जैसे कि सोमवती अमावस्या की कथा सुनेंगे। कथा किस प्रकार से है और कथा हमें उस दिन जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि पूजा करना जितना जरूरी है उतना ही कंपल्सरी और अनिवार्य है कथा सुनना। बिन कथा सुने आपको व्रत का संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। तो हाथों में पुष्प लेकर, या तो आप लोग पेड़ के पास पीपल वृक्ष की इसमें पूजा करते हैं, हर प्रकार के वीडियोज डाल चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। पूजा करके भी दिखाई हूँ, मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज हैं। तो हाथ में पुष्प लेकर वहीं बैठकर आप लोग कथा सुन सकती हैं। परिक्रमा लगाने के बाद, पूजा पाठ समाप्त होने के बाद, या घर में भी आकर आप लोग कथा सुन सकती हैं या पढ़ सकती हैं। दोनों कार्य आप लोग कर सकती हैं। तो चलिए, कथा इस प्रकार से है कि किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था और दोनों पति पत्नी रहते थे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी, और साथ में उनकी एक बेटी रहती थी। ठीक है। और इस किसी भी प्रकार से मतलब उनका जीवन यापन इसी प्रकार से चलता था और वो बहुत अधिक गरीब थे। एक दिन क्या हुआ कि उनके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए और साधु महाराज की उस लड़की ने बहुत अधिक सेवा की, बहुत अधिक खातिरदारी की, भोजन लाना, उनका पैर धुलाना, हाथ धुलाना, मतलब बहुत अधिक जितना उससे बन सका उसने सेवा किया। साधु महाराज लड़की को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए उसके सेवा भाव से, और उन्होंने उसे दीर्घायु का मतलब वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। और साधु महाराज ने लड़की के हथेली को देखा, तब उन्होंने कहा कि इसके भाग्य में तो विवाह का योग ही नहीं है। तो इस बात को सुनकर लड़की के पिताजी बहुत अधिक चिंतित हो गए और बोले कि हे बाबा, हे साधु महाराज, कोई तो इसका उपाय होगा ना जिससे कि मेरी बेटी के हाथ में विवाह का योग्य बन जाए। तो साधु महाराज भी बहुत परेशान थे कि इतनी सुंदर कन्या है, इतना संस्कारी, गुणवान, हर प्रकार से संपन्न कन्या है और इसके भाग्य में इस प्रकार से है। तो बहुत देर तक साधु महाराज ने विचार किया और अपने अंतर्दृष्टि से उन्होंने देखकर कहा कि एक कार्य आप लोग कर सकते हैं, इसका एक ही उपाय है। तब ब्राह्मण देवता बहुत ही अधिक उत्सुकता से पूछे कि जी महाराज, कहिए कौन सा ऐसा उपाय है? मैं अपनी बेटी के लिए हर प्रकार के उपाय करने के लिए हम लोग तैयार हैं, जिससे कि मतलब इसकी शादी हो जाए। तब साधु महाराज ने कहा कि उपाय थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आपकी कन्या चाहे तो ये उपाय कर सकती है। अब ब्राह्मण देवता ने कहा कि आप बताइए। तब साधु महाराज ने अपने अंतर्दृष्टि से ध्यान करते हुए देखा और कहा कि इसी गांव में कुछ दूरी पर एक जाति की धोबन रहती है जिसका नाम है सोना धोबिन, और बहुत अधिक पतिपरायण औरत है और बहुत अधिक संस्कारी है, बहुत अधिक गुणवान है और बहुत अधिक तेज है उसके में। अगर वो महिला अपने मांग का सिंदूर इस लड़की के मांग में डाल देती है तो इसके भाग्य में जो वैधव्य योग है वो मिट सकता है और ये लड़की जो है सुखी संपन्न हो सकती है। लेकिन ये कार्य थोड़ा सा कठिन है, तो ये आप लोग देख लीजिए कि आप किस विधि से आप लोग कर सकते हैं। उस महिला को आपको लेकर अपने घर में आना होगा, मतलब जिस दिन इस कन्या का विवाह होगा उस दिन उसको ऐसा करना होगा, तभी इसका वैधव्य योग जो है मिट सकता है। तब इस बात को सुनकर कन्या के जो पिताजी थे, माता थी, बहुत अधिक चिंता में पड़ गए कि कैसे क्या होगा। और वो धोबन जो थी अपने बेटे और बहू के साथ उसी गांव में रहती थी, कुछ दूरी पर रहती थी। तो सभी लोग यही चिंता कर रहे थे कि कोई ऐसा करेगा हमारे लिए, कोई ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है। फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि आप जाकर उनका सेवा करो, अगर वो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो जाएगी तो कहीं ऐसा कर सकती है, आपके विवाह में आकर, तुम्हारे विवाह में आकर ऐसा कार्य अगर कर दे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तब लड़की जो थी अपने पिताजी से आशीर्वाद लेकर और इस कार्य के लिए निकल गई। वो क्या करती थी कि सोना धोबिन के घर सुबह सुबह ही चली जाती थी, रात मतलब भोर में अंधेरे में ही जाकर उसके घर के सभी कार्य वो लड़की करती थी कि अगर सोना धोबिन इससे भी कहीं ना कहीं मतलब प्रसन्न होकर कुछ हमारा हेल्प कर दे, मदद कर दे।
तो कुछ दिनों तक इस प्रकार से करती रही। तब एक दिन धोबिन ने अपने बहू से कहा कि वाह बहू, बहुत ही सुबह उठकर घर के सभी कार्य कर लेती हो और हम लोगों को पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा कि नहीं माँ जी, मैं तो ये सोचकर मतलब सोचती हूँ कि आप इतना सुबह उठकर क्यों सारे कार्य कर लेती हैं और कैसे कर लेती हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता। तब सास ने कहा कि जी मैं तो नहीं करती बहू, मैं तो सोची कि तू करती है। दोनों सास बहू बहुत अधिक चिंतित हुई कि आखिर हमारे घर का कार्य इतना सुबह सुबह कौन करके चला जाता है। झाड़ू पोछा लीपना मतलब बर्तन सब कार्य वो लड़की करके सुबह ही चली जाती थी। तब दोनों सास बहू सोची कि आज हम लोग निगरानी करेंगे, आज हम लोग नहीं सोएंगे। तब 2-3 दिन उन्होंने निगरानी किया और देखा कि उनके घर में एक कन्या आती है, बहुत ही सुंदर सुशील कन्या है, और आकर उनके घर के सभी कार्य रात के अंधेरे में ही करके चली जाती है। तब 1-2 दिन देखने के बाद उन्होंने कन्या को रोककर पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों करती हो, हमारे घर के कार्य तुम क्यों करती हो। तब वो कन्या रोने लगी और धोबिन से जो भी ब्राह्मण देवता ने कहा था उसके भाग्य में क्या है कैसे है, जितना कहानी बताई थी वो सभी कहानी वो धोबन को सुना डाली। तब धोबिन ने कहा कि अच्छी ऐसी बात है, ठीक है, मैं ज़रूर तुम्हारे शादी में आऊँगी और तुम्हारे साथ चलूँगी। जब तुम्हारी शादी होगी तुम मुझे ज़रूर खबर करना। तब कन्या ने कहा कि ठीक है, आज अब मेरी शादी है, आप हमारे साथ चलिए। धोबिन ने अपने बहू से कहा कि बहू, जब तक मैं ब्राह्मण के घर से वापस लौट कर नहीं आ जाती हूँ तुम घर छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि उसके जो पति थे वो अस्वस्थ थे, वो भी सही नहीं थे, उनका स्वास्थ्य खराब था। तो बहू को ऐसे सौंप कर चली गई और वहाँ गई तो जिस प्रकार से साधु ने कहा था, लड़की की शादी थी उस दिन, और धोबिन ने अपने मांग से सिंदूर लेकर और उस कन्या के मांग में डाल दिया। ठीक है, और डालने के बाद उस कन्या का जो वैधव्य योग था वो मिट गया। कन्या अपने घर में सुखी संपन्न चली गई और धोबन को तो पता था कि वो जैसे अपने मांग का सिंदूर देगी उसका पति जो है मतलब पति की मृत्यु हो जाएगी, इस बात को वो जानती थी। और उस दिन सोमवती अमावस्या था और वो घर से निराजल ही निकली थी, वो जल पीकर नहीं निकली थी कि रास्ते में अगर कोई पीपल वृक्ष मिल जाएगा तो भौंरी जरूर देगी और परिक्रमा जरूर करेगी, यह सोचकर धोबिन निकली थी। तब वह जब ब्राह्मण देवता के घर से वापस लौटने लगी तो उन्होंने मिष्ठान विदाई में जो चीज़ें दिया जाता है, उनके घर से जो भी मिठाई वगैरह मिला था उसी से वो धोबिन जो है एक जगह रास्ते में पीपल वृक्ष मिला, पूजा पाठ की और उसी मिठाई वगैरह से जो भी उन्होंने दिया था वो परिक्रमा लगाने लगी। मिठाई जो था, मिष्ठान जो था, जब समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, जो चीज़ सामग्री वो लोग दिए थे उन सभी सामग्रियों से भी वो फेरी लगाने लगी, फिर भी समाप्त हो गया। तब उसने वहीं रखे ईंट के टुकड़ों से भी फेरी लगाकर 108 परिक्रमा पूरा किया और भगवान को प्रणाम किया। क्योंकि सोमवती अमावस्या में हम शिव जी की पूजा करते हैं, तो शिव जी की पूजा की, प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और घर में जैसे ही आई उनके जो पति थे जो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे वो पति उनको जीवित मिले। जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोली उसके पति जो है जीवित मिले और वो धोबिन बहुत अधिक प्रसन्न हो गई इसको देखकर कि उसके पति जो है मतलब जीवित हो गए। और उस दिन से सोमवती अमावस्या का व्रत सभी लोग रखने लगे अपने पति के दीर्घायु के लिए, सुहाग के रक्षा के लिए। और सोना धोबिन जो हैं उनकी लोग पूजा करने लगे कि उन्होंने इतना बड़ा बलिदान देकर और फिर अपने भी पति की रक्षा की थी, तो इसलिए उनकी पूजा सभी महिलाएं करती हैं और हम सभी को करनी चाहिए। और उन्हीं को हम 108 बार फेरी लगाकर सिंदूर लगाते हैं और वही उंगली अपने मांग में हम भरते हैं। तो यही जो है सोमवती अमावस्या की कथा है। इसी विधि से आप लोग पूजा पाठ करके कथा जरूर सुन लीजिएगा और पति को प्रणाम कर लीजिएगा। जो भी आपके घर में आपसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, उनका भी आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा और जितना हो सके अपना श्रृंगार वगैरह अच्छे से कर लीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें और कथा आपको पसंद आई होगी। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और कथा अगर किसी के काम में आए तो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।